साथियों, मैं मोहन भाटिया विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमारा टॉपिक चला था भाई के राष्ट्रीय आंदोलन। देखो भाई, कांग्रेस जाइए ना भाई, 2 मिनट क्लास में जरूर देखिए। देख लो, हमने कांग्रेस की स्थापना पढ़ ली, 1857 की क्रांति पढ़ी भाई, फिर कांग्रेस की स्थापना पढ़ी। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये 3 चरणों में बटे है भाई। कितने? 3 चरण में। कौन से चरण है भाई? 3। देखो देखो, 1885 से 1905 के उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। फिर भाई 1905 से 1919 उग्रवादी चरण, ये चरण भाई उग्रवादी चरण। ठीक है, ये देखो भाई 1919 से 1947 कौन सा चरण आएगा भाई? गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण। ठीक है भाई, वो गांधीवादी चरण था। अब देखो 3 चरण, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 चरण हो गए भाई। कौन? 1885 से 1905 उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। देखो भाई, सॉरी, उदारवादी चरण 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण, और 1919 से 1947 उदारवादी चरण। अब देखो भाई, उदारवादी चरण। अब नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम हुआ, ले इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ये 3 चरण में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े तीनों, क्यों? इसमें तो गांधी थे भाई, इसमें भगत सिंह और थे, इसमें जो कांग्रेस की स्थापना करी थी ये थे भाई कौन? 1905 तक थे जिसने कांग्रेस बनाई थी। नरम दल के नेता थे भाई, बिल्कुल। एडे भी नरम दल के नेता थे, एडे भी उदारवादी। दोनों गया जानते दादा भाई नौरोज जी, कोई नहीं, मेरे पर राज करे जाओ, मैं थोड़ा थोड़ा माल दे रहे हो। तो ये हुए थे भाई थोड़ा थोड़ा माल वाले। अरे ये छोरे हुए थे भाई जैसे मारन वाले। रियो गांधी अपना आंदोलन कराया करता था, हमने भी रहा है। ये देखो, ये एक कमेटी की स्थापना करा है। कौन करा कमेटी की स्थापना? बैडनबर्न एक कमेटी की स्थापना करा, जो अंग्रेज था। कौन? बैडनबर्न। बैडनबर्न ने नहीं, कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ था 1889 में। कब? 1889 में। और बैडनबर्न ने उसका क्या किया था भाई? अध्यक्ष थे बैडनबर्न। ठीक है, कौन थे? बैडनबर्न अध्यक्ष थे। देखो, ये बैडनबर्न एक ब्रिटिश, देखो के ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी थी भाई? 1889। ठीक है भाई, 1889 यानी 1889 में बैडनबर्न ने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी? बैडनबर्न ने की। कब की भाई? बैडनबर्न ने 1889 में की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हो गया स्क्रीनशॉट? मिटो दिया? ये देखो भाई, हो गया। चलो देखो, ये एक कमेटी की दादा भाई नौरोज भी स्थापना करा भाई। दादा भाई नौरोज का बारे में और देख ले एक बार थोड़ा। फिर के पढ़ांगे आप, पढ़ांगे भाई बंगाल विभाजन। देखो, दादा भाई नौरोज ने क्या बनाई थी? एक भारतीय सुधार समिति के भारत सुधार समिति का गठन। देखो भाई, कब कराया था? ये 1887 में कराया था। किसने कराया था? दादा भाई नौरोज ने। दादा भाई नौरोजी। ठीक है भाई, ले भाई, दादा भाई नौरोजी ने भारत सुधार समिति का गठन किया। कब किया? 1887 में कराया। कब कराया? 1887 में कराया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और भाई देखो, ब्रिटिश ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी भाई जो ब्रिटिश इंडिया कमेटी थी उसकी स्थापना किसने करी थी? ब्रैडनबर्न ने करी थी। कब करी थी? 1889 में करी थी। ठीक है भाई, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पढ़ांगे यहाँ पे के बंगाल विभाजन। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ये देखो, बंगाल विभाजन। ले भाई, बंगाल विभाजन किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। देखो भाई, लॉर्ड कर्जन। ले भाई, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन। देखो, प्रश्न क्या बनेगा अपना? भारत का सबसे नापसंद किया जाने वाला वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कर 1905। देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी भाई? 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन लागू कब भाई? 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन कब? 16 अक्टूबर 1907।
लागू घोषणा। ये देखो लागू हो गया, घोषणा होगी, इसका विरोध भी होगा, किसका, बंगाल विभाजन का विरोध हो गया। एक बार इसना लागू ना मिटो दिया, ए लेवे मिटो दिया। ये देखो घोषणा होगी, इसका विरोध भी होगा, इसका विरोध कुछ ना करे। अब देखो विरोध 7 अगस्त 1905 को के 1905 को कलकत्ता या कोलकाता के टाउन हॉल, हॉल उरे लिख दिया भाई, हाल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ भाई। ले भाई ये भी कह रहा पेपर में नू पूछ ले भाई, हरियाणा एचएससी स्वदेशी आंदोलन का जन्म क्यों हुआ था? तो मेरा क्यों हुआ था, ये जहां तक था भाई बंगाल विभाजन का विरोध करने खातर खड़ा होया कोलकाता में। कब होया? 7 अगस्त 1905 में होया। 7 अगस्त 1905 में कोलकाता में क्या हो गया, कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन का जन्म हो गया। स्वदेशी आंदोलन का जन्म हो गया और बंगाल विभाजन तब ने मेरा भाई 1905 में आया था। किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने कराया, लॉर्ड कर्जन ने कराया। और देखो 16 अक्टूबर ने बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ये दो व्यक्ति हुआ के, एक व्यक्ति हुआ जो दिल्ली में के सैयद हैदर खान के कराया था। सैयद हैदर खान सब देखो, सैयद हैदर खान ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ठीक है, ये देखो वो भी लिखांगे, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, मिटो दिया। देखो फिर ये देखो सैयद हैदर खान, सैयद हैदर खान ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बै लिखा गया भाई, वह नेतृत्व दिल्ली में किया भाई। ले भाई दिल्ली में नेतृत्व कराया था भाई किसने? सैयद हैदर खान। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो सैयद हैदर खान ने कराया कि दिल्ली में नेतृत्व कराया भाई। किसका नेतृत्व कराया? यानी नेतृत्व कराया दिल्ली में किसका? स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था भाई? 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। ये ले भाई रुक जाओ भाई, अगस्त, ये 7 अगस्त 1905 को लागू होया था भाई। कौन? स्वदेशी आंदोलन शुरू। इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व खड़ा कराया सैयद हैदर खान ने दिल्ली में कराया। केवरा पेपर में पूछ ले भाई, सैयद हैदर खान ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया? तो भाई दिल्ली में किया। और देखो 3 ग्राम दल के नेता थे। कौन? लाल बाल पाल। कौन? लाल बाल पाल ने इसने देखो आगे लिखा गया बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट देखो। सैयद हैदर खान ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया। ये देखो भाई 3 नेता और हुआ ग्राम दल के नेता हुआ। कौन? लाल बाल पाल। कौन? लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो 3 व्यक्तियों ने क्या किया था भाई? इस स्वदेशी आंदोलन को है नी बहुत ज्यादा फैलाने का काम इन तीनों लोगों ने किया था। ठीक है, बात आएगी सारा समझ में, लिखने की कोई जरूरत को नहीं। देखो लाल बाल पाल ने 3 व्यक्तियों ने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का काम किया था। पेपर में नुए मिलेगा पसंद कि स्वदेशी आंदोलन में किन व्यक्तियों ने भारत में फैलाने का काम किया था? तो लाल बाल पाल तीनों ने किया था भाई। ठीक है, ये देखो ये बंगाल विभाजन हो लिया है, 16 अक्टूबर ने लागू हो गया था। अक्टूबर 1905 लागू हो गया। ये 16 अक्टूबर 1905 में लागू हो गया। इसका विरोध हो गया था भाई 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी 1907 में स्वदेशी आंदोलन का विद्रोह हो गया था कि सहयोगी आंदोलन का जन्म हो गया था। यह बात अपना समझ में आएगी। ईब देखो एक व्यक्ति हुआ कौन? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। देखो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय पूरा पढ़े, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, यो द्वितीय था भाई, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। इसने क्या किया? दिल्ली दरबार लगा था। कब लगा था? 1911 में। पहला दिल्ली दरबार देखो कब लग गया था? पहला 3 दिल्ली दरबार लगे थे भाई। देखो पहला दिल्ली दरबार लग गया था 1877 में, फिर लग गया था 1902 में, और फिर लग गया था शायद 1911 में भाई। कब? 1911 में 3 दिल्ली दरबार लगे थे भाई 1911 में।
ये 1911 वाला दिल्ली दरबार पढ़ांगे, पहला 1877 में, फिर 1902 में, फिर 1911 में। ये 2 दिल्ली दरबार पढ़ांगे भाई। देखो ये यो दिल्ली दरबार पढ़ांगे 1911 वाला। ये लाल होर्डिंग द्वितीय ने क्या कराया भाई, दिल्ली में के दिल्ली दरबार ला गया, दिल्ली दरबार ला गया। यो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय नु पूरा चैमल गया भाई, नु दिल्ली दरबार लाकर नु बोलिया तेरा भाई तो ये हाथी पे को घूमेगा, नु लकड़ा को घूमेगा, नु चांदनी चौक पे को घूमेगा, नु चांदनी चौक पे को घूमेगा, नु बोला यो चांदनी चौक पे को सवेरे ने दिल्ली दरबार कर ये भाई। दिल्ली दरबार 1911 में लग गया था। ये दिल्ली दरबार का 1912 की बात है। यो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय था नहीं, 1912 में के करा है, यो चांदनी चौक का ऊपर को घूमा है, कड़ा चांदनी चौक का ऊपर को हाथी पे बैठ का घूमा है। इब इसका ऊपर ये 2 व्यक्ति थे जो बंगाल से आए थे, उन 2 व्यक्तियों के नाम के थे वसंत विश्वास और मनमथ नाथ भाई। ठीक है, ले भाई इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लियो। जेनू आएगा नहीं भाई, लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम किसने फेंका, वसंत विश्वास और मनमथ नाथ। कौन, लॉर्ड होर्डिंग पर बम किसने फेंका। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड की घटना कब घटी थी, 1912 में घटी थी भाई। कब, 1912 में घटी थी। और यो दिल्ली दरबार 1911 में लग गया था। 1912 में के लॉर्ड होर्डिंग बम कांड की घटना घटी थी। इब लॉर्ड होर्डिंग पे बम फेंक दिया किसने, वसंत विश्वास और मनमथ नाथ ने। इब बम फेंक दिया, वसंत विश्वास तो इतना गया था, मनमथ नाथ नहीं फुर हो गया, छोरा हाथे को नहीं आया, किसका, अंग्रेजा का। इब हाथ को नहीं आया कौन, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इब देखो प्रश्न के बनागा, लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में, ये लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में किन व्यक्तियों को फांसी हुई थी। तो 4 व्यक्तियों ने फांसी हुई थी भाई लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में। कितने, 4 व्यक्तियों ने फांसी हुई थी। कितने, 4 व्यक्तियों ने फांसी हुई थी। और उनके नाम के थे, देखो एक तो था भाई वसंत विश्वास से था, देखो वसंत विश्वास। एक कौन था भाई, रास बिहारी था। कौन, रास बिहारी बोस, रास बिहारी। एक कौन था भाई, एक मास्टर अमीरचंद था। कौन, मास्टर अमीरचंद। और अवध बिहारी। कौन, मास्टर, देखो अवध बिहारी और मास्टर अमीरचंद। ले भाई मैं एक बार एसएससी का पेपर देने जा रहा था, एमटीएस का पेपर में यो पूछ रखा था भाई, यो प्रश्न पूछ रखा था, शायद मेरा जयपुर था भाई वो पेपर है, कड़ा जयपुर। यो प्रश्न पूछ रखा था भाई, लॉर्ड होर्डिंग बम कांड, जहां तक रहा मैंने, लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में किन व्यक्तियों को फांसी हुई थी। फांसी तो 4 व्यक्तियों ने हुई थी भाई। ऑप्शन मैंने इस ऑप्शन में देखा किस व्यक्ति को फांसी हुई थी, तो ऑप्शन में यो था भाई मास्टर अमीरचंद को लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में फांसी हुई थी भाई। देखो 4 व्यक्तियों ने लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में फांसी हुई थी, किस किस ने हुई थी। देखो ये 1911 में तो ले 1911 में तो ध्यान कर देता मैं सारा यो नू रह जावे, ये तो दिल्ली दरबार था, ठीक है, कहता है तो दिल्ली दरबार था, ठीक है। अब देखो वसंत विश्वास, रास बिहारी बोस घोष था कि और भाई अवध बिहारी और मास्टर अमीरचंद, इन व्यक्तियों ने फांसी हुई थी भाई का लॉर्ड होर्डिंग बम कांड। ये कब घटा भाई, 1912। कब, 1912 में हुई थी भैया, ठीक है। ये 1912 में घटना घटी थी, मैं छोरे करता थे एक इसका साथ में विश्वास वसंत के साथ कौन था, मनमथ नाथ था भाई। यह बात तारा उरत तक क्लियर होगी। इब देखो भाई, इब आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। देखो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इब अपन एक प्रश्न के मिलागा, अपन प्रश्न मिलागा कि भाई कांग्रेस के वास्तुविद किसे कहा जाता है, कि कांग्रेस के वास्तुविद किसे कहा जाता है, आनंद मोहन बोस और बैनर्जी। कौन बैनर्जी, देखो भाई बैनर्जी सुरेंद्र बैनर्जी। देखो आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी।
बैनर्जी। ले भाई सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्हें क्या कहा जाता भाई? कांग्रेस, कांग्रेस का वास्तुविद, ले भाई कांग्रेस का वास्तुविद प्रश्न के मिलागा, कांग्रेस का वास्तुविद किसे कहा जाता है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी में तो एक ऑप्शन में मिलागा भाई, टिक कर दियो। और जो धन्नू मिला तो ए और बी दोनों, ठीक है। यो प्रश्न बना कर इसका भी निशान ले लियो। ये देखो यो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी था नहीं, इतनी माइंडेड खोपड़ी का आदमी था, 2 बार यूपीएससी क्लियर कर दी थी भाई। अरे कितनी बार? 2 बार यूपीएससी, देखो यूपीएससी क्लियर किसने करी भाई? सुरेंद्र नाथ ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने यूपीएससी 2 बार क्लियर करी थी भाई, 2 बार पास की भाई। देखो भाई यूपीएससी 2 बार पास कर दी। अरे भी यूपीएससी की है नहीं, उमर घटा का, देखो उमर घटा दी किस, एक व्यवसाय था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन भाई। कौन? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। लियो लॉर्ड लिटन है नहीं भाई, उम्र 19 साल कर दी थी। कितनी? 19 साल कर दी थी। और फिर भी 2 बार परीक्षा पास कर दी थी यूपीएससी की। किसने? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। लॉर्ड लिटन का नहीं, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या था भाई? देखो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था भाई 1876 से के 1876 से 1880, 1876 से 1880 लॉर्ड लिटन का कार्यकाल माना जाता भाई। ये भी देखो थोड़ा लॉर्ड लिटन का बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। देखो ये बात तो आएगी, तो हमने बता दूं कि मेरा दिमाग में उतर भी जाए। तो देखो पूरा लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इला में या मिटो दिया। देखो 2 बार यूपीएससी परीक्षा पास करी, किसने करी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने करी। इसका बात का लिख दियो, ये कनेक्शन कर दिया भाई, ठीक है। ये देखो ये कनेक्शन हो गया, इसका गलत। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने के 2 बार परीक्षा पास करी यूपीएससी की। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? 19 साल कर दी थी, उम्र का टैक है, ठीक है। शायद 21 से 19 कर दी थी भाई। किसने? लॉर्ड लिटन ने। और फिर लॉर्ड रिपन आया था नहीं भाई, उसने शायद वापिस से 21 कर दी थी। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा लॉर्ड लिटन का बारे में देखो तुम्हें, इसने भी जबरदस्त काम किया था लॉर्ड लिटन ने। ए लॉर्ड लिटन, देखो भाई लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब? 1876 से 1880। कितना? 1880। ये लॉर्ड लिटन रहा था। अरे भाई देखो पहला दिल्ली दरबार नु 1877 में लग गया था नहीं। ये देख कब? 1877 में पहला दिल्ली दरबार लग गया। तो उस समय भारत के व्यवसाय कौन थे? तो इसका मतलब लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन, ठीक है भाई। देखो यो 1880 में क्या करा है? यो पूरा 1880 तक रहा था। इसने क्या करा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया, यानी भाई प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगा दिया? इसने। देखो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। किसने लगाया भाई? लॉर्ड लिटन ने लगाया भाई। किसने? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880। फिर लॉर्ड लिटन के बाद आया लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन, यो रिपन था भाई। इस लॉर्ड रिपन का कार्यकाल मैंने था भाई कब? लॉर्ड लिटन का कार्यकाल माना था 80 से कितना? 84। देखो 1880 से 1884। ले भाई 1880 से 84 इसका लॉर्ड रिपन का कार्यकाल माना था भाई। इसने तो देखे प्रतिबंध लगा दिया था, और इसने प्रतिबंध हटा दिया, यानी रद्द कर दिया भाई। प्रतिबंध को रद्द किया भाई, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था भाई? देखो पूरा वर्नाकुलर लिखे दे भाई, एक बार इसने मिटोगा तारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिख दिया। प्रेस एक्ट लगाया भाई, ठीक है। ले भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था भाई? लॉर्ड, किसने? लॉर्ड लिटन ने लगाया था भाई। किसने? लॉर्ड लिटन ने लगाया था भाई। लॉर्ड लिटन ने लगा दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देखो 76 तक कब लगा था? यो 1878 में लगाया था भाई। 1878 में लगा दिया। किसने लगाया? लॉर्ड लिटन ने लगा दिया। और लॉर्ड रिपन ने क्या? देखो लॉर्ड रिपन ने प्रतिबंध को रद्द कर दिया। कब कर दिया था भाई? 1882 में रद्द कर दिया था भाई।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, कोई भी नहीं बताओगा ये बात। अर्जे तार पेपर में नहीं, तारा पेपर ना कोई क्लियर होने तक रोक नहीं सकता। जिस दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों छप गई नहीं, 15 नंबर की छपाई भी ग्रुप डी में, अर्थात जब मजा आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इब इसका स्क्रीनशॉट हो गया। देखो इब इंडियन एसोसिएशन का है नहीं भाई, इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया किसने, कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया था 1986 में, सॉरी 1986 में यो पढ़ाएंगे, विलय पढ़ाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इंडियन एसोसिएशन, देखो भाई पेपर में आया करा, जो पेपर में चीजें आकर नहीं वही लिखवाऊंगा जमा। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में। देखो भाई कब हो गया था भाई, 1986 में आया था भाई। कब हुआ था, 1986 में विलय आ गया था कांग्रेस में। और भाई 1986 में विलय आ गया था शिक्षा प्रसिद्ध अधिनियम का, 1906 में आया था भाई। कब, शिक्षा प्रसिद्ध अधिनियम, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रसिद्ध अधिनियम। देखो भाई ये पूरा लिख दिया भाई, थोड़ा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कब आया भाई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आया भाई 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय प्रसिद्ध अधिनियम कब है, 1906 कब, 15 अगस्त 1906 को आया भाई। कब, 15 अगस्त 1906 में। डॉक्टर किसने, डॉक्टर रास बिहारी बोस। कौन, रास बिहारी बोस। देखो डॉक्टर रास बिहारी बोस, ठीक है भाई, डॉक्टर रास बिहारी बोस, ठीक है भाई। कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रसिद्ध, देखो राष्ट्रीय शिक्षा प्रसिद्ध की स्थापना की डॉक्टर रास बिहारी बोस ने कब, 15 अगस्त 1906 भाई। देखो ये हो गया पूरा तक। 1906 में स्थापना कर दी। और इसके भाई देखो स्थापना तो इसने, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, देखो स्थापना करी तो इसके अध्यक्ष भी बने थे भाई। अध्यक्ष कौन बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। कौन, सतीश चंद्र देखो भाई सतीश अध्यक्ष पूरा लिख दिया भाई, थोड़ी जगह अगुरे लिखे जाए अध्यक्ष। इसके देखो स्थापना किसने करी थी भाई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने, रास बिहारी बोस ने। और अध्यक्ष थे, देखो अध्यक्ष कौन थे, सतीश चंद्र भाई, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। ले भाई मुख्योपाध्याय, ठीक है, ये मुख्योपाध्याय जो है वो सतीश चंद्र मुखोपाध्याय थे भाई, ठीक है। ये कौन थे, शिक्षा प्रसिद्ध के, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, कि इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। पढ़ाएंगे अरुणडेल कमेटी। कौन, अरुणडेल कमेटी थी भाई। देखो या कब बनी थी भाई, 1906 में बनी थी। 1906 में। और उस समय बाहर थे वायसराय कौन थे, 1906 से या 1907 में कौन थे भाई, ये लॉर्ड मिंटो थे भाई। कौन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल देखेंगे भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले भाई सतीश चंद्र, कौन, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। कौन, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय किसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन थे, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय थे। और भाई इसकी स्थापना किसने करी थी, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। किसने, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने शिक्षा परिषद की स्थापना करी थी भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इंडियन एसोसिएशन का विलय कब, कांग्रेस में कब कर दिया था, 1986 में कर दिया था भाई, ठीक है। ईब देखो ईब है ए अरुणडेल कमेटी, अरुणडेल, ले भाई अरुणडेल, ए आदि अना करते हो भाई, ए यो अरु हरियाणा आदि अना अरुणडेल लिखा जा भी, अरु ने या डेल, ले भाई अरुणडेल कमेटी। ले भाई अरुणडेल कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी भाई, ठीक है। प्रश्न क्या बनाएगा, अरुणडेल कमेटी की स्थापना कब हुई, 1906 में। देखो भाई भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन पड़ा यहाँ पे। ये भी कमेटी कमेटी है का ऐसा सारे ये हो लगे भाई। ये भी इसका हो गया, कमेटी की स्थापना होगी, या कमेटी की स्थापना की। इस समय भारत के वायसराय कौन थे भाई, जो थे, कौन थे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ले भाई लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे कब थे, 1906-7 भी आओ, इसका कार्यकाल में लिखा करिए 1907 भी है जी कला, 1907 से 13 तक थे भाई। कब 13 तक। इब देखो 1907 थे। इब वायसराय उस समय कौन था, दिल्ली दरबार लग गया था, कौन, दिल्ली दरबार लग गया था भाई। ठीक है देखो, इब कौन था भाई, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का क्या था, 1907 से 1913 कार्यकाल था। इब देखो इसका कार्यकाल में लॉर्ड, एक पुस्तक लिखी गई थी, के था, किसने लिखी, अरविंद घोष ने लिखी थी, के अरविंद घोष या अरविंदो ने, अरविंदो घोष, ठीक है भाई, अरविंदो घोष ने कद लिखी थी भैया, वायसराय लॉर्ड मिंटो का समय में। कहती लॉर्ड कौन सी, लाइफ डिफाइन। देखो भाई एक बार पेपर में पूछी गई थी, लाइफ डिफाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लाइफ डिवाइन। ले भाई लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी। ले भाई लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। ले भाई अरविंदो घोष ने एक तो यह पुस्तक लिखी थी, एक कौन सी लिखी, द एसे ऑफ गीता। कौन, द एसे ऑफ गीता किसने लिखी, अरविंदो घोष ने। और एक युगांतर पत्रिका थी भाई, जिसका हेडिंग के थी, खून का बदला खून, के खून का बदला खून किस पत्रिका की हेडिंग थी, युगांतर पत्रिका की थी। युगांतर पत्रिका की थी भाई। द एसे ऑफ गीता किसने लिखी, अरविंदो घोष ने लिखी। और लाइफ डिवाइन भी किसने लिखी, अरविंदो घोष ने लिखी। अरविंदो घोष के लिए तीनों के नाम लिख दें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्या। ये देखो पूरे तीनों पुस्तक लिख दें, ले पुस्तक के लेखक, ए पत्रिका का भी लेखक लिख देंगे, अनुडेल कमेटी का बेरा पट गया। ईब देखो है उरा के आ गया, पुस्तक के लेखक। ले भाई पुस्तक के लेखक कौन कौन, देखो अरविंदो घोष। ले भाई अरविंद घोष भी आवा, अरविंदो घोष है भाई, एक्चुअल नाम क्या है, अरविंद घोष नहीं है, अरविंदो घोष के, अरविंदो घोष के लिखी भाई, दा एक मिनट उड़ा लिख दिया, द एसे ऑफ गीता। और के भाई लाइफ डिवाइन। और के भाई युगांतर, या क्या थी, पत्रिका, या पत्रिका थी भाई। देखो ये तीन चीजें, युगांतर पत्रिका की हेडिंग क्या थी, देखो खून का बदला खून। ले भाई खून का बदला खून के किसने लिखी थी भाई, अरविंदो घोष ने लिखी थी। इब पूरा तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें तो एक पेपर में आ गया भाई जमा पक्की। इब का के या पूछ ले, द एसे ऑफ गीता के भाई पूछ ले, कल नु लग है, द एसे ऑफ गीता होगी भाई ए, या द एसे ऑफ गीता किसने लिखी, अरविंदो घोष ने लिखी। लाइफ डिवाइन या भी युगांतर पत्रिका भी इसने लिखी थी भाई। इसकी हेडिंग की थी, खून का बदला खून। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया। इब देखो भाई बंगाल में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया था भाई, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया है आचार्य प्रफुल्ल ने, के आचार्य प्रफुल्ल ने बनाया था भाई। प्रफुल्ल चंद नाम था उसका, प्रफुल्ल चंद के, आचार्य प्रफुल्ल चंद ने बंगाल में को बनाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले ली, बताओगे तुमने। प्रफुल्ल चंद ए बंगाल, ये पूरा बंगाल लिख दे भाई, बंगाल विभाजन हो लिया था, ये बंगाल देखो है, बंगाल ये देखो भाई, बंगाल में देखो, बंगाल में के भाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, देखो भाई इंस्टीट्यूट
टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगाल में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भाई, टेक्निकल नहीं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ले भाई इंस्टीट्यूट की स्थापना टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने करी भाई? देखो आचार्य प्रफुल्लचंद ने, देखो आचार्य प्रफुल्लचंद ने के स्थापना करी थी। इसकी कब करी थी भाई? 25 जुलाई 1906 को भाई। ले भाई 25 जुलाई 1906 को टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की भाई? किसने करी? आचार्य प्रफुल्लचंद ने कब की भाई? 25 जुलाई 1906 को की थी भाई। और टेक्निकल क्योंकि भाई केमिकल फैक्ट्री भी लगाई थी भाई इसने, बंगाल में लगाई थी। किसने? प्रफुल्लचंद ने के केमिकल फैक्ट्री भी लगाई थी। ले भाई आज उरे तक था भाई। इसी के साथ साथियों आज हमारा राष्ट्रीय आंदोलन यहीं तक था। इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथियों भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।